जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 5 लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन की डाउनलोड है। लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है कि क्या हमको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, क्या ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या नहीं। काफी सारे लोगों के डाउट होते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपकी सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए। जितने भी आपके डाउट है ना, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलने वाला है 5 लोन एप्लीकेशन के बारे में, इनका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 लोन एप्लीकेशन के बारे में। क्या ये सेफ एप्लीकेशन है या नहीं? तो भाई देखो, इसके एप्लीकेशन के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, तो भाई बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी अप्रूव्ड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है ना, सबसे पहले है जैसे देख सकते हो भाई, अर्ली सैलरी है, इनक्रेड है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है, काफी सारे यहाँ पे आप एनबीएफसी पार्टनर्स देख सकते हो। और इस एप्लीकेशन का पहले नाम ना अर्ली सैलरी होता था, अब इनका नाम 5 लोन एप्लीकेशन हो चुका है। तो बात करते हैं यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितना देखने को मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हो 20,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का यहाँ से आप लोन ले सकते हो। एंड जो भाई साहब यहाँ पे आपको टेन्यूर मिलता है ना लोन का, वो भी कम नहीं मिलता। 6 महीने से लेके 3 साल का यहाँ पे आपको टेन्यूर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है। और साथ में बात करते हैं भाई साहब आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल है तो यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो मैक्सिमम एज है वो अगर आपकी 55 साल तक है तो भाई आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो। और आपकी जो सिविल स्कोर होनी चाहिए ना, ये थोड़ा बड़ा फैक्टर रहता है। देखो, अगर आपकी सिविल स्कोर 700 प्लस है ना, तभी यहाँ से 5 से आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी सिविल स्कोर 650 है, 670 है, तो यहाँ पे चांसेस कम है कि यहाँ से आपको लोन मिले। एंड यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, देखो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और आपकी बैंक की स्टेटमेंट लगेगी। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। और बेसिक डिटेल लगेगी, आप कहाँ पे रहते हो, क्या काम करते हो और ये सब चीजें तो ठीक है। लेकिन आपकी भाई साहब इनकम कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहां पे रहते हो ना, तो आपकी जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए वो 18,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई मेट्रो सिटी में नहीं रहते ना, तो ये कहते हैं कि अगर आपकी 15,000 रुपए इनकम भी है ना, तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, ये सैलरीड लोग को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ से लोन नहीं मिलता। लेकिन कई लोग बोलेंगे मेरे को तो यहाँ से लोन मिला है, तो भाई देखो चांसेस बहुत कम है, ये केवल ज्यादातर सैलरी लोगों को ही प्रोवाइड करते हैं। आप कहोगे भाई वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, जो सबसे मेन चीज होता है। तो देखो, यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा ना, वो लगेगा मिनिमम 18% है और मैक्सिमम 30% भी जा सकता है, 35% भी जा सकता है। अब आप कहोगे भाई मिनिमम 18 है तो इतना ज्यादा कैसे लगेगा। देखो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सिविल स्कोर है, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसी है। अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं ना, तो भाई इसका मतलब है आप हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो। अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में कंसीडर होते हो तो भाई यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम नहीं लगेगा, काफी ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके ऊपर ज्यादा लोन नहीं चल रहे, केवल 1-2 लोन ही चल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 20% ब्याज लगे, भाई 25% लगे। और बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस इन्होंने बता रखी है 2% से लेके 4.5% की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। ये भी आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो तो भाई यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। लेकिन अगर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे तो भाई कम प्रोसेसिंग फीस पे भी यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ से लोन लेते हो, आपका मन करता है कि भाई आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, लेट से यहाँ पे आपने 2 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब आपको मन है कि मेरे को ना अपना पूरा लोन ही फोरक्लोज कराना है, तो अगर आप अपना पूरा लोन यहाँ पे क्लोज भी कराओगे ना, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन्होंने जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लेकिन साथ में इन्होंने एक और चीज मेंशन कर रखी है, अगर आप यहाँ पे गलती से अपने लोन को डिफॉल्ट कर देते हो तो 500 रुपए तो भाई साहब आपको यहाँ पे पहले बाउंस चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और साथ में आपको 3% के अलग से चार्जेस लग सकते हैं, जो आपकी ओवरड्यू अमाउंट रहेगी ना। जैसे मान लो ईएमआई आपकी 5,000 रुपए है, तो उसके ऊपर भी आपको 3% के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपकी सिविल स्कोर भी इंपैक्ट हो सकती है। तो जब भी कोई भाई एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो ना, तो टाइम से रीपे जरूर करिएगा, नहीं तो सिविल स्कोर में भी इंपैक्ट जाएगा और साथ में बाउंस चार्जेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जितनी मैंने आपको चीजें बताई ना, ये तो भाई एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में, कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो, पब्लिक के ना 2 तरह के सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में लोग कह रहे हैं भाई हमको तो अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे लोन देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि भाई उनकी जो लोन की अप्रूवल है ना, वो आ ही नहीं रहा। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनको डिसबर्समेंट नहीं हुआ। पहला इशू आ रहा है कई लोग को, ठीक है। और साथ में कई लोग कह रहे हैं कि हमें तो भाई वेट लिस्ट में डाला हुआ है, हमें 3-4 महीने हो गए और हमारी सिविल स्कोर भी अच्छी है। अब इसका कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको इन्होंने वेट लिस्ट में डाल दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं। मान लो आपने भाई नवी से लोन रखा है, भाई क्रेडिट से लोन ले रखा है, इसलिए ये कहते हैं कि आपको वेट लिस्ट में डाल दिया, ये इसका रीजन होता है। बाकी अगर आपकी सैलरी अच्छी है, सिविल स्कोर भी 700 से ज्यादा है, तो आपको यहाँ से इजीली लोन देखने को मिल जाएगा। इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। इसमें ना एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे
पे अगर आपने 5 से लोन ले लिया, ठीक है, आप मान लो आपका लोन यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर से लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे एक इशू हो सकता है कि आपको फिर से लोन यहाँ पे ना मिले। अब इसका रीजन क्या है, देखो जब आपका यहाँ पे प्रीवियस लोन चल रहा था ना, उस समय पे अगर आपने कोई अनदर एप्लीकेशन से लोन ले लिया, मान लो आपने 4 अनदर एप्लीकेशन से लोन ले लिया ना, तो इनको लगता है कि भाई ये बंदा हाई रिस्क प्रोफाइल में कंसीडर हो गया है, तो अगली बार ये आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा भी कई लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है। बाकी एप्लीकेशन अच्छी है भाई, बिल्कुल ट्रस्टेड है, आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल लोन लोगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। बाकी एप्लीकेशन अच्छी है। तो भाई देखो, एंड में इतना ही कहूंगा, अगर आपको 5 से लोन लेना ना, तो आपको आईपीडी देखनी है। अब आईपीडी क्या है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको ये तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही है ना, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टाइम से रिपे जरूर करना। तो दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका भी डाउट है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।